Assalamualaikum students. Today our topic is evolutionary changes in locomotion in vertebrates. Topic 28, Chapter 16, Sport and Movement. Students, in this topic you will learn how different organisms, especially mammals, adapted themselves इन डिफरेंट मोड ऑफ लोकोमोशन। कैसे मुख्तलिफ ऑर्गेनिजम्स के अंदर मुख्तलिफ मोड ऑफ लोकोमोशंस आए और उन्होंने उसे अपने अंदर कैसे डेवलप किया और किस किस हैबिटेट के अंदर वो सरवाइव कर रहे हैं। कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स को मैंने हेडिंग्स की फॉर्म में ऑलरेडी डिवाइड कर दिया गया है इस टॉपिक के अंदर। दैट इज एस बैंड लोकोमोशन और मूवमेंट। टेट्रापोड्स को डिस्कस करेंगे, फिर पेंटाडेक्टाइल, मॉडिफिकेशन फॉर विंग्स और फ्लाइट, जिसमें हम लेंथ को डिस्कस करेंगे, उनकी बोन्स की, लाइट बोन्स, वेट ऑफ बोन्स को, पेक्टोरल गिडर्स की कैरेक्टरिस्टिक्स को और जॉइंट्स को। देन वी विल डिस्कस शेप ऑफ विंग्स, दैट इज लॉन्ग एंड नैरो, शॉर्ट एंड ब्रॉड। ऑर्गेनिजम्स like fish and some amphibians develop S-band locomotion. They propel water with the help of their fins. वो अपनी फिन्स की मदद से क्या करते हैं, वाटर को पीछे की तरफ क्या करते हैं, प्रोपेल करते हैं। How this wave generated? This wave of alternative contraction and relaxation of muscles on both sides of body is known as S-band locomotion. This wave of alternative relaxation and contraction start from the anterior point and it ends into the posterior point और lateral point of the body। यानी कि आगे से ये वेव शुरू होती है कॉन्ट्रैक्शन रिलैक्सेशन की। अल्टरनेटिव कॉन्ट्रैक्शन का मतलब है अगर बॉडी की राइट साइड कॉन्ट्रैक्ट कर रही है, रिलैक्स कर रही है, तो अल्टीमेटली उसकी जो लेफ्ट साइड होगी वो कॉन्ट्रैक्ट होगी। फिर इसमें कॉन्ट्रैक्शन रिलैक्सेशन का प्रोसेस कंप्लीट हो जाएगा तो ये वेव शिफ्ट हो जाएगी सेकेंड रीजन में। यहाँ पे अगर रिलैक्सेशन हो रही थी तो यहाँ पे क्या होगी, कॉन्ट्रैक्शन, और उसकी जो ऑपोजिट साइड है वो क्या कर जाएगी, रिलैक्स। इस तरह करके इसके अंदर जिग जैग मूवमेंट डेवलप होगी। इस जिग जैग मूवमेंट का अल्टीमेट पर्पस है कि आखिर के अंदर फिन्स को इतनी सपोर्ट दे देना कि वो वाटर को क्या करे, पीछे की तरफ परपेल। एक्शन रिएक्शन वाला फार्मूला अप्लाई होगा, वाटर पीछे की तरफ क्या होगा, परपेल, और बॉडी फॉरवर्ड क्या करेगी, मूव करेगी। Hope you got this concept. This is S-band movement or locomotion, which can easily observe when fish is in shallow water. जब shallow water में होती है फिश तो वो तेजी से वाटर को प्रोपेल करते हुए आगे की तरफ मूव करती है। Second is tetrapod. Some organisms, especially mammals and herbivore mammals or carnivore mammals, develop the tetrapod. Tetra mean four, pod mean appendages or limbs. Tetra mean four और pod mean appendages and limb, चौपाई, चार टांगों वाले, four-footed organisms. And these four-footed organisms always have leg beneath their body. Their legs always projected from the lower side or beneath the body. Body के नीचे से project होंगी. And they have somehow faster mode of locomotion. Pentadactyl. Penta mean 5. Dactyl mean fingers. Those organisms have 5 fingers in their appendages or limbs is known as pentadactyl. Pentadactyl organisms
is primitive reduction and fear on account of many variation from the primitive conditions are considered. पेंटाडिक्टाइल के अंदर ऐसी कंडीशंस भी आती हैं कि कुछ ऑर्गेनिजम्स की जो फर्स्ट फिंगर्स होती है वो क्या होती है, फ्यूज्ड हुई होती है, बट बेसिकली दे ऑल हैव 5 फिंगर्स. मॉडिफिकेशन फॉर फ्लाइट. फ्लाइट के लिए ऑर्गेनिज्म ने कैसे खुद को वर्टिब्रेट्स ने मॉडिफाई किया है, सच एज बैट्स, बर्ड्स. फ्लाइट required much more energy as compared to swimming and walking. First point, more energy. Then birds need to keep their weight light. वेट लाइट रखने के लिए वो क्या स्ट्रेटजी अपनाते हैं कि वो अपनी बोन्स की जो डेंसिटी है वो क्या करते हैं, लो रखते हैं. मीन कि उनकी बोन्स के अंदर एयर स्पेसिस बहुत ज़्यादा होती हैं, लार्ज एयर स्पेसिस. स्ट्रॉन्ग पेक्टोरल गिडल, कि उनके जो कंधे होते हैं वो क्या होते हैं, बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग. बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग पेक्टोरल गिडल किससे सपोर्ट करते हैं, विंग्स को. एज वी ऑलरेडी डिस्कस दैट दे नीड मोर एनर्जी एंड मोर स्ट्रॉन्ग बॉडी to keep their body, to keep themselves in air. And in addition to low density bones, strong pectoral girdle और strong muscles, they also have strong joints. उनके जो joints है वो भी क्या होते हैं, strong होते हैं birds के. Then shape of wings. How shape of wings vary with the type of organism और with the mode of their flight, कि उनकी फ्लाइट कैसी है, कि टाइप के, और उनकी अपने वेट वगैरह कितना है. विंग्स आर ऑफ बेसिकली 2 टाइप, लॉन्ग एंड नैरो, शॉर्ट एंड ब्रॉड. लॉन्ग एंड नैरो विंग्स हमेशा उन ऑर्गेनिजम्स के होंगे जो कि लेंथ के अंदर क्या होंगे, ज़्यादा. और लॉन्ग एंड नैरो विंग्स वाले हमेशा क्या करते होंगे, पैसिव फ्लाइट. मीन के वो क्या करते हैं, ग्लाइडिंग करते हैं हवा के अंदर, अपने विंग्स को स्ट्रेट रखे हवा के अंदर क्या करते रहते हैं, फ्लाई करते रहते हैं. वो विंग्स को एक्टिवली फ्लैप नहीं करते. जो स्मॉल बर्ड्स हैं उनके विंग्स क्या होते हैं, शॉर्ट एंड ब्रॉड, और इनके अंदर हमेशा क्या होती है, एक्टिव फ्लाइट होती है. और ये वाले जो ऑर्गेनिज्म है ये क्या होते हैं, स्मॉल होते हैं एज कंपेयर टू अदर ऑर्गेनिजम्स. दिस इज सम एवोल्यूशनरी चेंजेस दैट इज डिस्कस्ड इन योर बॉक्स. फर्स्ट वन इज एस बैंड लोकोमोशन विच कैन इजीली बी ऑब्जर्व इन एम्फीबियंस एंड फिश. देन टेट्रापोड 4-footed organisms and their legs always projected beneath the body and strong muscles and faster mode of locomotion. Pentadactyl, those organisms which have 5 fingers and 5 digits is known as pentadactyl. Some of the organisms belong to pentadactyl category but their fingers are fused. Then we have discussed some modification for flights. More energy required to keep themselves in air. Then they need to keep their weight light. They achieve this purpose with the help of by developing light bones, low density bones, or with more air spaces. Strong pectoral girdle, के pectoral girdle क्या होता है, स्ट्रॉन्ग होता है, उनके विंग्स को सपोर्ट करने के लिए स्ट्रॉन्ग जॉइंट्स रखते हैं ताकि वो बर्ड्स जो हैं बॉडी स्ट्रॉन्ग और मोर एनर्जी के साथ वो एयर के अंदर खुद को क्या कर सके, बैलेंस कर सके, उनके वेट को वो बर्दाश्त कर सके, क्योंकि विंग्स का वेट हमेशा उनकी बॉडी से बहुत ज़्यादा कम होगा. शेप ऑफ विंग्स, लॉन्ग एंड नैरो, शॉर्ट एंड ब्रॉड. लॉन्ग एंड नैरो पैसिव फ्लाइट, शॉर्ट एंड ब्रॉड विंग्स ऑलवेज सपोर्ट एक्टिव फ्लाइट. एंड these organisms are always lengthy and larger. At short and broad, these organisms are always small
and they always adapted to the active flight or active mode of locomotion. So this is all about our today's topic, today's lecture.